अगर आपने भी आईटीआई किया हुआ है और आप बिना किसी एग्जाम दिए या फिर बिना किसी इंटरव्यू दिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। इनकी तरफ से आप सभी के लिए इंटर्नशिप के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने भी आईटीआई किया हुआ है और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन के सामने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आया हुआ डिटेल नोटिफिकेशन। आज हम इसी डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है, कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तो किस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फॉर्म फिलिंग की डेट की, यानी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 8 जुलाई से, लास्ट डेट रहने वाली है 7 अगस्त। तो यहाँ पे आप 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाके ही आपको फॉर्म फिल अपना करना है। कैसे कैसे फिल करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जिसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम एज रखी गई है 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स। तो आपकी जो एज है वो 15 से 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका आप यहाँ पे यूज कर लें। और ये आपकी एज का जो कैलकुलेशन है वो रहेगा किस आपके बर्थ मंथ से किस बर्थ मंथ तक, या फिर किस बर्थ ईयर से किस बर्थ ईयर तक आपकी एज कैलकुलेट होगी, वो यहाँ पे दी हुई है सारी अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मिनिमम 15 है एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बट यहाँ पे थोड़े मार्क्स की जो है वो कंडीशंस है। तो अगर आपने 10th पास है या आप 10th किया हुआ है आपने, और आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th आपका होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ये यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो 10th है वो 50% मार्क्स के साथ हुआ होना चाहिए, और आपने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड्स के अंतर्गत। यहाँ पे करीब आपके 21 ट्रेड्स दिए हुए हैं, देखिए ये आपके ट्रेड दिए हुए हैं, ठीक है, आईटीआई ट्रेड दिए हुए हैं। तो इन 21 ट्रेड्स के अंतर्गत अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, करनी है, सॉरी, आपने इंटर्नशिप करनी है और आपने आईटीआई की हुई है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जिस भी ट्रेड में से एक ट्रेड अगर आपके पास है इन ट्रेड में से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रेड देख लीजिएगा, इन 21 ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड में अगर आपने आईटीआई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका वो ट्रेड वाइज ही होने वाला है, ठीक है, ट्रेड वाइज आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवाया जाएगा। अब हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स आपके लिए, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। पेमेंट जो रहेगी, एप्लीकेशन फीस जो रहेगी फॉर्म के लिए, वो रहने वाली है 100 रुपीज फॉर ओनली अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स, नॉट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि यहाँ पे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो 100 रुपये आपकी फी रहेगी। सो जो सिर्फ आपके अनरिजर्व कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स है, जो मेल कैंडिडेट्स है, उसी को यहाँ पे फी पे करनी है, बाकी यहाँ पे फी पे नहीं करेंगे। ऑनलाइन जो फी है आपकी, जिस साइट से आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं आपको फी भी पे करनी है। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ना एग्जाम है ना इंटरव्यू है, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आपके जो 10th के मार्क्स हैं और आपके जो आईटीआई के मार्क्स हैं, उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटर्नशिप के लिए।
उसी की आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और वो मेरिट लिस्ट अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग रिलीज की जाएगी, यानी ट्रेड वाइज आपकी आएगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका 10th है और आपका जो ITI है उसका एवरेज यहाँ पे परसेंटेज निकाला जाएगा और उसी के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे और आप बुलाए जाओगे डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, देन फिर आपका यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे आपके सारे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू और कोई टेस्ट नहीं होने वाला है। यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज आपकी यहाँ पे जो इक्वल स्लॉट्स हैं उसके अंतर्गत ही यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो 10th है उसके जो 5 सब्जेक्ट है उनका यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटेज है उसका यहाँ पे एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, टोटल जो आपके 5 सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे और ITI के भी एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे दोनों से फिर सिलेक्शन होने वाला है। ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको पे भी किया जाएगा और कितना पे किया जाएगा वो नहीं मेंशन है। जो रेलवे बोर्ड के जो रूल्स हैं उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको पे किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कितने रुपए आपको या कितनी सैलरी कितना पे आपको किया जाने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सॉरी मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये ऑफिशियल साइट है, इस पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जो आपकी आधार ID वगैरह है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, उससे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करेंगे, अपनी जो डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फी पे करेंगे। फी पे करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सारी चीजें कौन से फॉर्मेट में होगा, क्या साइज होगा, वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी फॉर्म पे भरते टाइम कोई गलती ना हो यहाँ पे। ठीक है, और किन किन कंडीशंस में यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अच्छे से फॉलो करना है कैंडिडेट्स, क्योंकि यहाँ पे वापस से करेक्शन विंडो ओपन होने वाली नहीं है। तो अगर गलती कुछ हो गई तो फॉर्म तब भी रिजेक्ट, और अगर यहाँ पे वैसे ही आपने जानबूझ के कुछ गलती कर दी तो वैसे भी फॉर्म रिजेक्ट। तो अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस नहीं रहने वाले हैं, एक अलग ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगा और उसमें आपको सही से फॉर्म फिल करना है। फिर कुछ ट्रेनिंग का एग्रीमेंट है जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ पे स्लॉट्स की। जो स्लॉट्स आपके लिए दिए गए हैं इंटर्नशिप के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, वो अलग अलग डिविजन के लिए यहाँ पे है। पहले आगरा डिवीजन के लिए रहने वाले हैं। ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आगरा ट्रेड के अंतर्गत, सॉरी आगरा डिवीजन के अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे स्लॉट्स खाली हैं। तो टोटल स्लॉट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 296 स्लॉट्स खाली हैं आगरा डिवीजन के अंतर्गत। झांसी डिवीजन के अंतर्गत आपके हैं 514, प्रयागराज के अंतर्गत हैं 703, हेडक्वार्टर NCR प्रयागराज के लिए अंतर्गत है 32, झांसी वर्कशॉप के लिए है 226। ठीक है, आप ट्रेड आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं आपको टोटल वो चीज बता दे रही हूँ। ट्रैक मशीन लाइन के लिए है यहाँ पे 82, ये टोटल आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपके टोटल स्लॉट्स हैं। तो जिस भी डिवीजन के लिए आपको अप्लाई करना है वहां पे आप देख लीजिए जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है वो मेंशन है या नहीं है। अगर वो है और उसमें आपके हिसाब से वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ट्रेड के लिए। किसी भी ट्रेड के अंतर्गत जो आपका ट्रेड है उसमें कोई भी डिवीजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, बस आप अपने 10th और ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो टाइम रहते हैं यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप फिल करना चाहते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार डिटेल जो ये नोटिफिकेशन है इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना हो। फिर आपके पास यहाँ पे ये चीज हो जाएगी कि करेक्शन विंडो तो ओपन होने वाली है नहीं, फिर आप रिग्रेट करेंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, अब कैसे सही होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक ही फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो ये नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसके लिए भी जो है वो
अप्लाई भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट वगैरह होंगे कैंडिडेट्स, वो अलग से मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स वो जारी की जाएगी। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से उनके ऑफिशियल साइट पे। और उसके लिए आपको यहाँ पे जानकारी भी दे दी जाएगी, जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपनी चीज़ें, ठीक है, अपनी मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर उनके थ्रू भी। तो यहाँ पे आप उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद ऑफिशियल साइट से भी कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।